कल तक हमने आपको क्या बताया था, कल तक हमने आपको क्या कहते हैं थोड़ी सी बताई थी कि एडजेसेंट एंगल क्या होता है और स्ट्रेट लीनियर पेयर ऑफ एंगल क्या होता है, और क्या बताया था, वर्टिकल अपोजिट क्या होता है ना। और एक क्वेश्चन बताया था, ठीक। तो आज हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है क्या, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे हमें AOC और पहले वैल्यू पता करनी है x की और फिर पता करना है एंगल AOC और एंगल BOD। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल AOB एक स्ट्रेट लाइन है, चलो ठीक है, AOB क्या हो गई, एक स्ट्रेट लाइन हो गई, ये A हो गया, कहीं ना कहीं पॉइंट O है, ये क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, ठीक। और इसमें दो O से क्या कहते हैं, दो आर्म्स निकली हुई है, दो रे निकली हुई है, ये कौन सी रे है, ये कौन सी रे है, ये C रे है और ये 3x minus 7 3x minus 7 55 डिग्री ना कि 50 डिग्री, x plus 20। एक मिनट को बता रहा हूं, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि AOB स्ट्रेट लाइन है, उसमें क्या कहते हैं COD उसके आर्म्स निकले हुए हैं जहां वर्टिसेस O से, ठीक है। और ये कुछ एंगल दे रखे हैं, एंगल AOC कितना दे रखा है 3x minus 7, एंगल COD कितना दे रखा है 55 डिग्री, एंगल DOB कितना दे रखा है x plus 20 डिग्री दे रखा है ना। अब ये क्वेश्चन में शुरू में कह दिया था, कहाँ कह दिया था कि AOB क्या है, स्ट्रेट लाइन है, और जब स्ट्रेट लाइन है तो मीन साइड इसमें जितने भी एंगल बनेंगे सब का सम कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। पहले कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो हमें पता है क्या पता है कि AOB इज अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसलिए क्या 3x minus 7 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस x प्लस 20 डिग्री इज इक्वल टू 180 होगा। 3x x 4x 20 कितना हो गया 75 में से 7 गया, कितना बचा प्लस 68 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 68 को उधर भेज दो, बचा कितना 112 डिग्री, तो x होगा कितना हो गया 112 अपॉन 4 2 जा 8 और 4 8 जा 32, x होगा कितना आ गया 28। अब हमने x की वैल्यू क्या कर ली, फाइंड कर ली, इतना समझ में आया, स्पीड से कोई दिक्कत तो नहीं। अब आगे कह रहा है कि फाइंड AOC एंड BOD, AOC एंड BOD ना, पहले बेटा समझ लो, नोट करने का मैं समय दूंगा। एंगल AOC, एंगल AOC है क्या 3x minus 7, x की वैल्यू कितनी आई 28 minus 7, 28 को मल्टीप्लाई करो उसके बाद कितना आएगा 84 आएगा, 84 हाँ 84 आएगा, और माइनस 7 कितना आ गया 77 डिग्री AOC आ गया। अब फिर क्या निकालना है, BOD निकालना है। BOD क्या है x प्लस 20 डिग्री, x की वैल्यू 28 प्लस 20 कितना आ गया फिर 48 आ गया। समझ गए, कोई डाउट है ना, सिंपल, इसे नोट कर लो फिर आगे बताते हैं। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, यहां भी कह रहा है कि AOB क्या है, स्ट्रेट क्या है, लाइन है, और इससे भी दो वर्टिस निकले हुए हैं, ये और कुछ ऐसा है ना। ये हमारा C हो गया, ये हमारा क्या हो गया, और ये क्या है हमारा
3x प्लस दूसरा क्या है 2x माइनस, और ये कुछ ये कह रहा है कि AOB क्या है, एक हमारा स्ट्रेट लाइन है और उसके कुछ एंगल्स देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x, देन आफ्टर दैट AOC पता करो, COD पता करो एंड DOP पता करो। ओके, तो here AOB is a straight line। AOB क्या है ना, स्ट्रेट लाइन। तो एंगल AOB सॉरी एंगल AOC प्लस COD कोड और प्लस BOD बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन है। AOC की वैल्यू कितनी है 3x प्लस COD की वैल्यू और BOD की वैल्यू बराबर 3x 2x x 6x डिग्री हटा प्लस 7 19 में से 7 गया माइनस 12 इज इक्वल टू 180। इनको ना भेज दो, माइनस में क्या हो जाएगा कितना आ गया x को कितना हो जाएगा 6 3 जा 18 6 2 जा 12। समझ गए? हमने x की वैल्यू क्या कर ली यहाँ पे फाइंड कर, पहले कहा था x की वैल्यू पता करो, ठीक है हमने x की वैल्यू क्या कर ली फाइंड कर ली। अब क्या करेंगे नाउ, हमें क्या पता करना है एंगल AOC क्या है 3x प्लस 7, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x 32 प्लस 7 32 जा 3 जा कितना हो गया 96 प्लस 7 we get what 103 degree as angle of AOC। now we have to find out the DOC, no DOC, your COD, that is 2x minus 19, 2 into 32 minus 19, 64 minus 19 कितना आ जाएगा 40 degree। the next one is एंगल BOD जो कि x है एंड x की वैल्यू क्या है, समझ गए? कोई समस्या नहीं, इसे नोट कर लो, तब तक हम लेते हैं इंकिंग कर लेते हैं, है ना सिंपल। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या क्या रहा है, क्या ये रहा है कि जो फिगर दिया हुआ है ना, वहां पे x और y क्या है एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y एंड z। चलो ठीक है, अच्छा बन गया, नाम पे ठीक है। ये हो गया x, ये हो गया g o, और ये हो गया y, x और y एक स्ट्रेट लाइन है, कह दिया ठीक, अच्छी बात है। जहां पे P और Q क्या है, OQ और OP क्या है, आर्म इसके दिए हुए हैं, आर्म है वो सकते हो रेप दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये इसके आर्म दिए हुए, आर्म मतलब समझते हो इससे एंगल क्रिएट होता है या रे बोल सकते हो। ये हमारा एंगल x है, ये एंगल y और एंगल क्या है शांत रहिए। अब क्वेश्चन कह रहा है कि x रेशियो y रेशियो z कितना दिया है 5:4:6, 5:4:6 दिया हुआ। आप देखो जब रेशियो दिया हुआ है यानी कि इसके बगल में x लगा के इसके वैल्यू निकाल लें, चलिए लगाते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, गिवन है क्या
क्या गिवन एक्स ओ वाई इज आर कहां बैठी है स्ट्रेट लाइन क्या है स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एक्स ओ वाई एक्स ओ पी और प्लस एंगल बेटा इसको कैपिटल एक्स कर लो सर क्यों यहाँ पे एक्स डिग्री दे रखा है ना इसको कैपिटल वाई कर लो वो स्मॉल है यहाँ एक्स कर लो एक्स ओ पी और पी ओ क्यू प्लस वाई ओ जेड इज इक्वल टू हुआ क्योंकि रेशियो दे रखा है तो एक्स ओ पी की वैल्यू क्या होगी 5x प्लस y equal to 4x plus is equal to 6, 4, 10 and 5 15x is equal to then x is equal to डिवाइड करो कितना आ गया 12 आ गया x की वैल्यू पूछा क्या है पूछ इसमें ये रहा है कि फाइंड आउट x फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x y z तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी x बराबर क्या हो जाएगा 5 इंटू एक्स 5 इंटू 12 60 हो गया y की वैल्यू पूछा है 4 इंटू एक्स 4 इंटू 12 48 हो गया और z क्या है 6 इंटू एक्स 6 इंटू 12 कितना हो गया समझ गए कोई दिक्कत आई होप क्या कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इतना इजीली पढ़ा ही रहा हूँ आई एम नॉट कंफ्यूज तो अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अगले क्वेश्चन पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है यहाँ भी एओबी स्ट्रेट लाइन दी हुई है क्या दी हुई है एओबी क्या दे रखा है इसमें कुछ ऐसे एक एंगल दे रखा है एक लाइन ऐसे दे रखी है इसको क्या कह रहे हैं सी है ठीक है एंगल इसको सी मान लिया ठीक है ए उसी को कितनी दी है 3x प्लस 20 और ये कितनी दे रखी है सही है अब हमें पता है क्या पता है कि इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है क्यों होता है क्योंकि एक स्ट्रेट एंगल में बन रहा है इन लोग बन रहा है ना क्या जानते हैं अभी बहुत बार समझ चुके हैं AOC प्लस BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री है तो AOC की वैल्यू कितनी है बेटा 3x प्लस 20 डिग्री प्लस 4x 36 डिग्री 20 मिनट 7x माइनस 16 बराबर 180 डिग्री तो 7x इक्वल टू 180 प्लस 16 कितना हो गया 196 x is equal to 196 upon 7 कितनी बार जाएगा 2 8 x को कितना आ गया 28 इसको कितना आ गया 28 गुड समझ गए अब कह रहा है फाइंड आउट AOC एंड BOC कह रहा है कि नहीं कह रहा है नहीं कह रहा है x की वैल्यू पूछा था x की वैल्यू बता दिया x की वैल्यू इतने के लिए ये दोनों एंगल ऐसे होंगे कि जिससे क्या हो AOB एक स्ट्रेट लाइन होगा गॉट इट एनी डाउट नो नोट करो फिर बता चलिए अब लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इसमें दो लाइन है जो कौन कौन सी AB और CD जो कि इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को O पे चलो भाई एक हमारा AB हो गया और एक हमारा CD हो गया जिसको हम बोलते हैं C ये हो गया D ये हो गया A B ठीक है जो कि इंटरसेक्ट कर रही कहां पे O ठीक है तो कह रहा है
एओबी या बीओडी दोनों 50 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। जब ये हमारा 50 मिल गया वर्टिकली अपोजिट से, अब कह रहा है एओसी पता करो या सॉरी एओडी पता करो, है ना? वेरी गुड। अब देखो, अब या तो इन एओबी क्या है यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, एओबी इज अ स्ट्रेट लाइन, और जब ये स्ट्रेट लाइन है तो एंगल एओडी प्लस बीओडी इक्वल टू 180 डिग्री। एओडी की वैल्यू कितनी है नहीं पता, पता करनी है हमें। बीओडी की वैल्यू कितनी है 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एओडी बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस 50 कितना आ गया, तो जब एओडी 130 आ गया, नाउ एंगल एओडी इज इक्वल टू बीओसी इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट। सारी वैल्यू निकल गई। अब उसको अलग अलग लिख लेना, यहाँ पे एओसी क्या है, बीओडी क्या है, डीओसी क्या है, ऑल दिस थिंग्स। ओके, एनी डाउट? समझ में आ गया? गुड, नोट कर लो इसे, फिर आगे बताते हैं। आगे कल बताएंगे, फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।